दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के बोर्ड को आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है, यानी ईशा अंबानी अब जियो फाइनेंशियल सर्विस में अपनी सेवाएं दे पाएगी। और आप देख सकते हो कि इस खबर के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बना। जेएफएसएल आप देख सकते हो काफ़ी समय से एक सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि अभी इसका बिजनेस शुरू नहीं हुआ, इसके बारे में अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कभी भी अगर आप कोई स्टॉक में निवेश करें तो आप जब निचले लेवल से खरीदारी करेंगे, यानी शुरुआत में करेंगे, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब आप देख ही सकते हो कि मल्टी बैगर बनने के बाद उसमें एंट्री मारने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब ये स्टॉक ऐसा है जो आने वाले समय डेफिनेटली मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि इसका सेक्टर ही ऐसा है। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े विजन है इसके सामने। कंपनी आने वाले समय में डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है, साथ में कंपनी आपको एक यूपीआई ट्रांजैक्शन की सेवा देगी, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसी सेवाएं लेते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे संभावना है। और आप देख ही सकते हो कि ये कंपनी का जो बड़ा विजन है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन लाना, वैसे लोग जो आज तक इंश्योरेंस नहीं लेते उनको भी इस दायरे में लाना, जैसा कि इन्होंने जियो टेलीकॉम में किया था। तो ये बहुत सारी बातें जो ये इशारा करिए कि स्टॉक आने वाले समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है बजाज ग्रुप के बाद, ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आज जो बड़ी डील हुई वो क्या इशारा करिए उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, और इस बड़ी गुड न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में हमने शानदार तेजी देखिए। 65,982 के स्तर पे 306 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.47% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने, लगभग आधा % की तेजी। जबकि शुरुआत आज निगेटिव हुई थी, उसके बाद बाजार ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया। बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी थी, लेकिन मामूली सी थी। यहाँ पे देख सकते हो कि 9,654 के स्तर पे मात्र 0.06% की ही तेजी थी, यानी बीएससी फाइनेंशियल सेक्टर आज नहीं दौड़ा। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अच्छा किया है। स्टॉक की शुरुआत 225 पर हुई तो पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 224 के आसपास थी। इंट्राडे में 229 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने एक अच्छी दौड़ लगाई। जो लो है वो 223 का है। तो देख सकते हो कि आज ही हमने गिरावट का माहौल भी देखा और तेजी भी देखी, और एक ही दिन में 6 रुपये का बड़ा जंप काफ़ी समय के बाद। अंत में क्लोजिंग 227 के आसपास रही, जहाँ पे 1.32% की तेजी देखने को मिली। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 नवंबर को स्टॉक 215 के आसपास था, 0.5% की तेजी बनी। 10 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 221 के आसपास थी, जहाँ पे 3.2% की ज़बरदस्त तेजी देखी। और 12 नवंबर को स्टॉक आ गया 225 के आसपास 1.6% की तेजी के साथ। तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में तेजी बनी। उसके बाद 13 नवंबर को मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक आ गया फिर से 224 के आसपास 0.4% की गिरावट के साथ में। और 15 नवंबर को यानी कल मामूली सी गिरावट फिर से थी, स्टॉक की क्लोजिंग 224 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की तेजी थी, गिरावट थी। लेकिन आज हमने फिर से एक शानदार तेजी देखी और स्टॉक आज इंट्राडे में 229 तक भी पहुंचा है, ये भी आपको देखना है। यानी 9 नवंबर को जहाँ पे 215 के आसपास था, ये आज 229 तो पहुंचा है, तो कम से कम 14-15 रुपये का बड़ा जंप। अब इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस को आरबीआई की तरफ से नोट मिल चुका है, यानी ईशा अंबानी और 2 दूसरे अब कंपनी में डायरेक्टर बन पाएंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको आरबीआई की तरफ से ये मंजूरी मिल चुकी है ईशा अंबानी के अपॉइंटमेंट की। साथ में अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया ये कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे, और इसकी जानकारी साझा की गई है। तो देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने लास्ट मंथ में ही अपने नए बिजनेस का ऐलान किया था, और उन्होंने इसमें जानकारी दी कि कंपनी लैंडिंग, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक और पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये बिजनेस सारे शुरू करेगी। अब एक तरह से देखें तो ईशा अंबानी की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अभी तक मुकेश अंबानी परिवार से कोई भी इस बिजनेस के अंदर नहीं थे, लेकिन अब देख सकते हो कि बोर्ड के अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो देख सकते हो कि इसमें अब ईशा अंबानी इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी, वो इस बिजनेस को लीड करेंगे, और अब एक पॉजिटिव संभावना बन सकती है। यानी पूरी तरह से अब मुकेश अंबानी की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, उनकी डॉटर यहाँ पे इस बिजनेस को संभालेगी। अब वैसे लास्ट मंथ ही ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और देख सकते हो कि आकाश अंबानी को बोर्ड के सदस्य के तौर पे अपॉइंटमेंट की शेयर होल्डर की तरफ से रजामंदी मिल गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एनएससी और बीएससी को जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि आरबीआई की ओर से कंपनी को जो जारी चिट्ठी की गई उसमें कहा गया है कि ये जो इनको रजामंदी दी गई है इसकी केवल वैलिडिटी 6 महीने की है, यानी ये मंजूरी 6 महीने के लिए है। इस तय सीमा के अंदर ही उनको प्रस्ताव को लागू करना होगा। अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया और इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो फिर ये सारी की सारी जो रजामंदी है वो कैंसिल हो जाएगी, और फिर वापस इनको नई यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी होगी आरबीआई में। नहीं, आरबीआई ने एक तरह से इनको 6 महीने का वक्त दे दिया है, जिसमें हर तरह से ये बोर्ड के अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए, सारी फैसिलिटी जो फॉर्मेलिटी जो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो एक समय सीमा दी गई है आरबीआई की तरफ से। अब यहाँ पे हम चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ।
तो आज देख सकते हो सुबह सुबह ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर जैसे कुछ पॉजिटिव माहौल बना, फिर यहाँ पे बिकवाली भी शुरू हुई। सुबह 9:15 पर देख सकते हो कि 225 की प्राइस से 1,08,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:23 पर 225 की प्राइस से 1,41,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद उसी समय 9:23 पर 225 की प्राइस से ही 1,61,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:15 पर 224 की प्राइस से 2,29,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:15 पर उसी समय लगभग 225 की प्राइस से 1,67,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 1:52 पर 224 की प्राइस से 1,50,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:13 पर 226 की प्राइस से 3,29,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। उसके बाद उसी समय 3:13 पर 226 की प्राइस से करीब 5,03,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की है, लेकिन फिर 3:14 पर 226 की प्राइस से 2,05,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो आज देख सकते हो कि सुबह सुबह कुछ यहाँ पे बिकवाली हुई है आज। फिर 3:14 पर 228 की प्राइस से 3,63,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:14 पर 228 की प्राइस से 2,31,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जैसे गुड न्यूज़ निकल कर आई कि यहाँ पे ईसा अंबानी की अपॉइंटमेंट को आरबीआई की मंजूरी मिली है, तो उसके बाद में इसमें तेजी बनी और स्टॉक नीचे की तरफ आए। तो ये एक पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी में संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है। एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है जिससे आपको भी आगे की रणनीति बनाने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट इसका निगेटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 75.66% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 44.84 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 4,947% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 148 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट है, लास्ट ईयर 31.25 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 4,272% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 88.76 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है स्टॉक प्राइस, जिसमें 13.33% की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखा देगा, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.04 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखा देगा, वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 0.17% है, लेस देन 10% है, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.7%, जो अनचेंज है। एक और न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है, वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें आपको देख सकते हो कि 46.77% की होल्डिंग दिखाई देगी, जो अनचेंज है। एक पॉइंट पॉजिटिव बना और वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर बिल्कुल नहीं है, जीरो प्लेज है, और ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हम इसके टोटल अगर आप पॉजिटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे 4 दिखाई देंगे। अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो आपको यहाँ पे अगर निगेटिव पॉइंट में भी आपको टोटल 4 पॉइंट ही दिखाई देंगे। इसके अलावा 2 न्यूट्रल पॉइंट बन रहे हैं, लगभग बैलेंस बन रहा है यहाँ पे एक जैसा ही। ऐसे में यह मौका है अच्छा डिप में खरीदारी करने का। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।